नमस्कार दोस्तों। चाइना के खिलाफ जयशंकर जी की एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी और भारत ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को हम नहीं आने देंगे। लेकिन भारत ने बंद नहीं किया है, कुछ सेक्टर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स को ओके भी कर दिया। यानी कि हम बैलेंस कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के बीच में और ग्रोथ के बीच में, और दुनिया में बाकी कोई भी कंट्री इसको जिसको बोलते हैं हैंडल वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आइए आज इस जर्नी के ऊपर चलते हैं। ये बड़ा ही क्रिटिकल एक चैलेंज है जो हमारे देश के लिए हमारे सामने खड़ा हुआ है। चाइना को इन्वेस्टमेंट्स करनी है दूसरे कंट्रीज में जाकर, क्योंकि मेड इन चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया आ गई है। कहीं भी चाइना इसको ऑर्डर नहीं मिल रहे। चाइना को मार्केट भी चाहिए। यूरोप अमेरिका रिसेशन में है, वहां से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब चाइना को चाहिए कि वो भारत के अंदर अपनी मार्केट को कैप्चर करे, लेकिन भारत ने रास्ते रोके हुए हैं। तो चाइना गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है ताकि मैं फैक्ट्रीज लगाऊं। उसे लगता है कि कांग्रेस की बिकी हुई घटिया गवर्नमेंट है, वो पैसे देखकर पैरों में लेटना शुरू हो जाएगी, जैसे राहुल गांधी 2008 में यहां पर लेट कर गया था और भारत को बेच गया था। अब मोदी जी ने क्या किया है, एक बैलेंस बनाया इकोनॉमिक ग्रोथ का और नेशनल सिक्योरिटी का, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू अवर नेबर चाइना। आपको मालूम है चाइना जिस भी कंट्री में जाता है पैसे दिखाता है और बाद में कंट्री की जो पहले बिजनेस होता है उसको टेक ओवर करता है, कंट्री को वीक करता है, फिर कंट्री को टेक ओवर वो कर जाता है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत कॉन्फिडेंटली अपने आप अपनी क्षमता के हिसाब से आगे निकल रहा है। हमने पिछले 10 सालों में एक तरक्की का माहौल देखा पूरे भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, कंपनीज खोलनी हो, हर चीज़ को हमने होते हुए देखा। हमने ब्लैक मार्केट को ख़त्म होते हुए या कम होते हुए भी हमने देखा है। और साथ में हमने जो ये कॉम्प्लेक्स वाटर है ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, उसके बीच में से रास्ता निकालते हुए भी मोदी जी को देखा है। हमारी स्टोरी जो है आज की वो है स्ट्रेटजी की, पैट्रियोटिज्म की, देश से प्यार की, और ये मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है वो जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है, आप देखिए कैसे प्यार से मिलते हैं। क्या पहले कभी ऐसा होता था? वो तो पूछते तक नहीं थे। जो एनआरआईज हैं वो सिर्फ एनआरआई से पैसा मांगते रहते थे कि हमारी पार्टी को फंड कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन अभी देश के लिए प्यार है, और हर जगह पे जब मोदी जी जाते हैं वो एक ही काम कहते हैं, आप भारत को प्रमोट कीजिए, आप भारत के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए अपने कंट्रीज में। ये मैसेज मैंने आज तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को करते हुए नहीं देखा है। अब भारत ने क्या किया, भारत ने एक वार्निंग दे दी चाइना को। जो हमारे एस्टीम्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, नाम तो सुना ही होगा आपने, उन्होंने हेडलाइंस बना दिए एक बोल्ड स्टेटमेंट्स देकर जो पूरे दुनिया में रेजोनेट हो रही है कि ये क्या बोल दिया जयशंकर जी ने। उन्होंने बोला, वी विल स्क्रूटिनाइज चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स केयरफुली, एस्पेशली दोज ग्रीडी ट्रेडर्स हु कैन पोज अ थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। क्या वर्ड लिखा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, पहला। दूसरा, ग्रीडी ट्रेडर्स। ये मैसेज भारतीयों के लिए भी है जो चाइना में आते हैं, माल खरीदते हैं और अंडर बिलिंग कर कर वो भारत में लेकर बेच देते हैं। उसमें हमारे जो कस्टम्स के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। मोदी जी ने पॉलिसी बनाया है कि चाइना से फिनिश गुड्स कोई भी भारत नहीं आ सकता। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, चाइना से मलेशिया या थाईलैंड लेकर जाएंगे, वहाँ से बिलिंग चेंज करके ये भारत में माल लेके जाते हैं, एज इफ कि माल थाईलैंड में या मलेशिया में बना हो। अब इनके ऊपर काज गिरने वाली है और मोदी जी रास्ता रोकने वाले हैं। जयशंकर जी के स्टेटमेंट का मतलब है कोई ना कोई पॉलिसी अब सामने आने वाली है चाइनीज की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में, और उसके बाद भारत की मार्केट को टेक ओवर करने की जो पॉलिसी है वो करने देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं क्योंकि उसमें अभी भारत पीछे है, उसमें अलाउ कर दिया कि आइए आप इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर कर आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको भारत में ही करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है या इसका मीनिंग क्या है भारतीयों के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, अब थोड़ी सी उसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है।
बड़ा इजी था। चाइना को बोलते थे ले आइए, $100 बिलियन ले आइए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाइना कर भी देता। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है चाइना के खिलाफ, कोई और कंट्री नहीं ले पाया। वो गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक एक रुपया जो हमारी धरती के अंदर जो इन्वेस्ट होगा वो हमारे देश को सर्व करेगा, ना कि इनको सर्व करेगा, ना ही किसी पर्टिकुलर गंदी फैमिली को सर्व करेगा। हम अपॉर्चुनिटी को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राइट अपॉर्चुनिटी को चूज कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। कई लोगों ने वीडियोस बनाया और देखिए मोदी जी बिक गए, उन्होंने चाइना की इन्वेस्टमेंट को ओके कर दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट्स को ओके नहीं किया है। जिस इंडस्ट्रीज में हम पीछे हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहां पर मेक इन इंडिया में उसको बनाने की मुहिम शुरू करी है। और यूरोप के अंदर पेरिस ले लीजिए, बर्लिन ले लीजिए, सभी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड वो इस क्वेश्चन से तंग हैं कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन दें या ना दें। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट चाइनीज की आती है तो हमें अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को भी लूज करना पड़ता है। उनके पास आंसर नहीं है और जयशंकर जी ने सबको हिला के रख दिया कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। एक एक पैसा जो भारत में आएगा वो स्क्रूटनाइज होगा। वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी चाइना में की भारत में काम कर रही थी, शाओमी है, हुआवे है, उनके खाते फ्रीज हैं आज की डेट पे। 7-8 हज़ार करोड़ रुपया फ्रीज किया हुआ है क्योंकि धांधली पकड़ी गई है। इलेक्शंस में वो ऑपोजिशन को फंड कर रहे थे और इवन की जो हमारा बिका हुआ मीडिया है उसे फंडिंग चल रही थी। वो वीवो वो तो भारत को बंद करके अपने प्लांट को टाटा को बेच के भाग भी गया है। वो कहता मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए ये जो सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं जो मोदी जी ने लिए हैं, ये अपनी इंडस्ट्री को और अपनी कंट्री को बचाने के लिए हैं। और ये इशू जो जयशंकर जी ने इशू अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, ग्लोबल स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया कि हम अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, हम एक डायलॉग भी पूरे दुनिया में शुरू करना चाहते हैं कि क्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट सेफ है। और हम भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि वी आर नॉट जस्ट अ राइजिंग पार्टनर एंड अ राइजिंग पावर, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी हैं हम लोग। हम अपने देश के हित में जो होगा हम वही करेंगे। अब चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? नेचुरली जब हम स्टैंड लेंगे तो चाइना उसे नोटिस करेगा ही करेगा। चाइनीज स्टेट मीडिया ने इंडिया के ऊपर एक तोहमत लगा दी, एक्यूज कर दिया इंडिया को कि हम अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और चाइनीज कंपनीज को थ्रेट की तरह देखते हैं, जैसे कि वो कोई मिलिट्री हो। और भाई आपकी कंपनियां जो है वो मिलिट्री वाले काम करती हैं तो करें क्या? अगर सच्चाई बोल दी है तो थोड़ी सी मिर्ची भी लग रही है चाइना को। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ये कह रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे जहां पर हमें जरूरत है। हम अपने कंट्री का डाटा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है मिस्टर चाइना? ये भारत का स्टैंड है। लेकिन चाइना वो इसको एक युद्ध की तरह देखता है। टेक्नोलॉजी की जो रेस है उसके अंदर एक चीज़ तो है कि चाइना हमारे से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, बट हमारा देश भी कहीं पीछे नहीं है। और भाई हमने दुनिया को एक जैसे पहली बार दिखाया कि मार्स के ऊपर छोटे से बजट में पहली बार में पहुंचा जा सकता है। कोई और कंट्री नहीं पहुंच पाया। यानी कि हमारे देश के अंदर पोटेंशियल कितना है ये मोदी जी ने बता दिया। आई हैव 1.4 बिलियन अपॉर्चुनिटीज, लिमिटलेस है। यानी कि मोदी जी हर आदमी में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये कुछ करेगा। और हम इनसिक्योर भी नहीं हैं, हम इंस्पायर्ड हैं। दोनों में फर्क होता है। भारत के अंदर एक नेशनलिज्म अब जागी है और हर चैलेंज को ये मोदी जी की गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखती है कि कैसे इनोवेट करके हम आगे निकले। ड्रोन्स का एग्जाम्पल अपने सामने है। मोदी जी ने एक बार बोला था हम ड्रोन्स चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। 6 महीने में 50-60 तो प्रोटोटाइप बनकर बाहर निकल गए। हमारे IITs के बच्चों ने वो निकाल के दे दिए।
आज मेड इन भारत के जो ड्रोन्स हैं हमारी आर्मी में भी यूज होते हैं। इसलिए हमारी जो जर्नी है वो चाइना से बड़ी डिफरेंट है। चाइना दूसरों को कॉपी करके आगे निकलने की कोशिश करता है, हम अपना यूनिक पाथ निकाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। यही फर्क है चाइना में और भारत में। और एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि आज हम पिछड़े हुए हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में, लेकिन बहुत आगे निकल भी गए हैं। हमारी रेस चाइना अमेरिका से नहीं है, हम अपनी ही रेस में लगे हैं और यही तंग कर रहा है पूरी दुनिया को। तभी सभी लगे हैं कि भारत में कोई युद्ध हो, गृह युद्ध शुरू हो जाए और ये गवर्नमेंट गिर जाए, क्योंकि जिस तरह से हम आगे निकल रहे हैं हम खतरा बनते जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। और दोस्तों एक और चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि भारत की जो इकोनॉमी है और चाइना की इकोनॉमी दोनों इंटरमिक्स्ड हैं। चाइना को हमारी इकोनॉमी की ज़रूरत है, हमारी मार्केट की ज़रूरत है, तो भारत को भी चाइना की ज़रूरत है। हम टाइज जो हैं अपने रिलेशनशिप्स को हम कंप्लीटली कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हमारी इकोनॉमी भी बहुत डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना के ऊपर, चाइना की हमारे ऊपर भी है। बट हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं सारा ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देते मोदी जी, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे बिजनेसेस इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स हमें स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली हमें एंगेज करना पड़ेगा चाइना के साथ। आइसोलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, उस कॉकरोचों की हमें जरूरत नहीं है। हमने आइसोलेट कर दिया, बिजनेस नहीं चल रहा। वो हमारा माल खरीदते हैं वाया दुबई, हम नहीं खरीदते। क्या आपने भारत में कभी भी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट देखा है? लेकिन पाकिस्तान में आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हमेशा दिखेगा। वहां पर हमारी दवाइयां वो हमारे ही जाती हैं। और चाइना के अंदर मैंने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स देखने शुरू कर दिए। मैंने कई बार अपने ट्विटर अकाउंट में उसकी फोटोज लगाई हैं। जहां पर भी मुझे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है मैं इमीडिएटली फोटो खींचकर उसे पोस्ट भी करता हूं। गर्व होता है हमें ये चीजें देखकर। यानी कि हम अभी बहुत ही एक टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं, जहां पर हमें बैलेंस करना है अपनी इकोनॉमिक नीड्स को भी और अपनी सिक्योरिटी को भी। और ये चीज भारत बहुत खूबसूरती से करता जा रहा है। ये चैलेंज है, लेकिन भारत है जिसकी एक रिच हिस्ट्री है डिप्लोमेसी में। और जयशंकर जी के आने के बाद तो हमने धज्जियां उड़ा दी हैं सारी दुनिया की। हम कैपेबल भी हैं इस चैलेंज को मीट करने के लिए। और यही दिक्कत है पूरी दुनिया को। दुनिया बोलती है कि भारत को किसी तरीके से नीचे लेकर आया जाए, इसे तोड़ा जाए। लेकिन हमारी जो नेशन की स्ट्रेंथ है वो दिखती है अब, क्योंकि हमने सबसे पहला काम किया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। दूसरा, हमने नेशनलिज्म को बढ़ाया यहां पर। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से राहुल गांधी और इंटरनेशनल फोर्सेस एक ही काम कर रही हैं। हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हमें जातियों में बांटने की कोशिश कर रही हैं और हमारी इकोनॉमी को नीचे लेके आने के लिए हमारी कभी ट्रेनें उड़ाई जाती हैं, कभी बसों में लोगों को मारा जा रहा है। ये काम हो रहा है यहाँ पर ताकि हमारी कंट्री नीचे आ जाए। यानी कि हमारा जो रास्ता है आगे का वो चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हम सभी इकट्ठे रहेंगे तो हम इस चैलेंज को जीत सकते हैं। हम ग्रो करते रहेंगे। इनोवेशन का काम ऑलरेडी भारत में हो रहा है। मैं इस हफ्ते भारत आ भी रहा हूं एक टेक्नोलॉजी को लेकर, जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर इस देश को आगे लेके जाना है तो इस देश के फ्यूचर को ब्राइट रखना है, फ्री रखना है, हमने किसी के मोहताज नहीं बनना। तो जो रास्ता पकड़ा हुआ है अभी गवर्नमेंट ने वो सही है। सिर्फ गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का टाइम है, वक्त है। मुझे मालूम है कि मोदी जी चुप है। मैंने कई बार वीडियो बनाया कि मोदी जी आपको बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया। लेकिन जयशंकर जी ने आंसर दे दिया कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं हमारे सामने। मैं टच में हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री के भी, एंड कई चीज़ें मुझे पता लग रही हैं अभी, जिसके कारण ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। तो दोस्तों आगे हम कॉन्फिडेंस के साथ मूव करेंगे। भारत की जो सनातन की जो नॉलेज है, विजडम है, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, आप जरूर जाकर देखना OS राव जी के साथ। आपको मज़ा आ जाएगा कि हमारे सनातन की पावर कितनी है, कितनी सटीक नॉलेज है। वो कोई पागल की लिखी हुई कोई आसमानी किताब नहीं है जिसमें ये लिखा है मैं ही मैं हूं, बाकी सबको खत्म कर दो। ये भगवान कभी बोल नहीं सकता।
लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं उसमें एस्ट्रोफिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, वो आयुर्वेद है, इतना कुछ है, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग वीडियोस ऑन दैट कि भारत की विजडम कितनी बड़ी है। और इस स्पिरिट के साथ हम अपने इस महान कंट्री को हम आगे लेके जाएंगे। जो मोदी जी ने बोला है विकसित भारत, ये सपना हमने कभी देखा नहीं था। मेरे जैसा आदमी हमेशा सोचता था कि हमारा कंट्री कभी विकसित बन ही नहीं सकता। हम भी ये सोचकर, क्योंकि कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट के टाइम पर मैं भी देश छोड़ के चला गया कि देयर इज नो फ्यूचर इन दिस कंट्री। बट अब थोड़ी सी लाइट दिखती है। और जयशंकर जी जैसे बोला है कि ग्रीडी ट्रेडर्स को हम सबक सिखाने वाले हैं। इसका मतलब है अब काज इन लोगों के ऊपर बढ़ेगी जो देश को बेच देते हैं कुछ सिक्कों के लिए, कुछ पैसे बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस खुशखबरी के साथ कि अब भारत ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, आई होप आपको समझ आया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स को ओके किया गया है चाइना से, वो क्यों किया है और बाकियों को बंद भी क्यों किया गया है। दैट मीन्स वी आर वॉकिंग ऑन द राइट लाइन्स। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।